तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हफ्ते के एक बार फिर से आज हम लोग एक बार फिर से अपने स्केड्यूल पे वापस आ चुके हैं। संडे के दिन मतलब आ चुके हैं यार। और इससे पहले 14 ईयर ओल्ड जाकर के बोले कि तूने गुलाबी पहनी है, तो तू मैं बता देता हूँ मेरी शादी हो चुकी है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पहले ही बता देता हूँ, लाल पीली नीली गुलाबी हरी पीली, मॉडर्न मैन को सब चलनी चाहिए। शर्ट की बात कर रहा हूं। तुम्हारी सबसे पहली खबर में जेम्स गन भाई साहब, जिन्होंने सुपरमैन लेगेसी को अगली जस्टिस लीग बनाने का ठान लिया है, क्योंकि इसकी कास्ट में सुपरमैन के साथ साथ दुनिया जमाने के डीसी कैरेक्टर्स और भरते चले जा रही है। और उसमें शामिल हो चुके हैं डीसी यूनिवर्स के शाकाल भाई लेक्स लूथर को शामिल कर लिया गया है निकोलस हॉल्ट के फॉर्म में। अगर आपने इनको नहीं देखा तो ये एक्समैन मूवीज में बीस्ट का रोल प्ले करते थे। और इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है वार्म बॉडीज, मतलब गर्म बदन। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लेकिन सिर्फ इन लोगों ने निकोलस हॉल्ट को कास्ट नहीं किया है, सारा संपायो को भी कास्ट किया है ईव टेस्टमैकर के रोल में, जो कॉमिक बुक्स में लेक्स लूथर की असिस्टेंट कम मिस्ट्रेस भी होती है। मतलब उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती है। और सारी जरूरतों से मेरा मतलब है सारी जरूरतों का। फिर इसके बाद सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो को भी अपनी राइटर मिल चुकी है। अब इस मूवी के लोग डायरेक्टर तलाश कर रहे हैं। एंड जो जेम्स गन ने कॉमिक बुक डिस्क्राइब करी थी, अगर ये लोग उस कॉमिक बुक को पकड़ के चलते हैं तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। 2027 में रिलीज का टारगेट है। फिर इसके बाद अगर आपको जेसन बोर्न फ्रेंचाइज पसंद थी, मतलब बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न सुप्रीमेसी, बोर्न अल्टीमेटम, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी खुशखबरी है। ये लोग एक बार फिर से उसको रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि मैट डेमन रिटर्न करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बस एक बार जेसन बोर्न की याददाश्त वापस कर देना, कसम से मिली नहीं अभी तक याददाश्त। प्यार दिया था वो तक छीन लिया। फिर सोनी पिक्चर्स वाले सिर्फ स्पाइडरमैन से खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना जाल हर कहीं पे फैला देना चाहते हैं। बिकॉज रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कराटे किड यूनिवर्स। बिकॉज नेटफ्लिक्स वालों को जो कोबरा काय के साथ सक्सेस मिल गया है, तो सोनी वालों ने कहा ऐसे कैसे, हम भी तो करें कुछ इसके साथ। तो उन्होंने राल्फ मैशियो को उठाया, और जो कई हजार लाख करोड़ साल पहले उन्होंने कराटे किड बनाई थी जैकी चैन और जेडन स्मिथ के साथ, उनको भी उठा करके एक पिक्चर बना रहे हैं। इन्होंने एक अनाउंसमेंट वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का एक कराटे किड ढूंढ रहे हैं, अगर आप में है दम तो फिर आ जाओ डांस, मतलब कराटे किड बनने के लिए। फिर नेक्स्ट सुपरमैन लेगेसी के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर आप लोग बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए एक्साइटेड थे तो इसको लेकर भी ऐसी रूमर सर्कुलेट हो रही हैं कि इन लोगों को भी अपना राइटर मिल चुका है। और वो शायद जॉन लोगन होंगे, जो जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल, स्पेक्टर, ग्लैडिएटर, एविएटर जैसी बड़ी बड़ी पिक्चरें लिख चुके हैं। और ये सब तो ठीक ही ठीक था, लेकिन मेरी फेवरेट पिक्चर सीरीज स्क्रीम के साथ भी कांड होने शुरू हो गए। बिकॉज स्क्रीम 7 जो कि बनने को भी तैयार नहीं थी अभी, उसकी मेन एक्ट्रेस ने थोड़े बहुत कुछ कांड कर दिया, तो उनको उस रोल से हटा दिया गया है। और जेना ऑर्टेगा जो इसके पिछले पार्ट्स में थी, वो तो इस पिक्चर पे वैसे भी नहीं आने वाली थी। तो मतलब पुराने 2 पार्ट्स की जो मेन एक्ट्रेसेस थी वो जा चुकी हैं। और अब नील ब्लॉमकैम्प को हायर किया गया है इस पिक्चर की नई स्क्रिप्ट को जीरो से लिखने के लिए। अच्छा, ये वैसे भी दोनों चीखे मार रहे हैं, काम तो। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में है कि क्रेवन द हंटर जो इस साल रिलीज होने वाली थी, उसको अगले साल अगस्त में शिफ्ट इसीलिए किया गया है क्योंकि सोनी वाले इसके साथ कुछ कांड करने का प्लान कर रहे हैं। और कुछ कांड से मेरा मतलब है कुछ रीशूट्स करने का प्लान कर रहे हैं। और नहीं, जो आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। स्पाइडरमैन को इंक्लूड नहीं करेंगे लोग, इसमें कैमियोस डालने का प्लान कर रहे हैं, बिना स्पाइडरमैन के कैमियोस। क्योंकि स्पाइडरमैन कहां से आ सकता है इस यूनिवर्स में? स्पाइडरमैन को तो यूनिवर्स वैसे भी नहीं है ना। इसमें ये लोग वेनम का कैमियो डालेंगे। मतलब ये पिक्चर जाकर के वेनम 3 से कनेक्ट हो पाएगी। कल को भगवान न करे कि कोई गलती से कॉमिक बुक्स उठा के पढ़ ले और उसको पता चले कि ये जिनको हीरो मान रहा है वो कॉमिक बुक्स में तो स्पाइडरमैन के विलन्स है। स्पीकिंग ऑफ विच, वेनम 3 का नाम प्रोबेबली हमको पता चल चुका है, जो टॉम हार्डी ने अभी अभी अनाउंस करी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। इसका नाम है वेनम 3 द लास्ट राइड। अब ये पता नहीं कि इस पिक्चर का नाम ये होगा या नहीं, लेकिन हमको ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है कि ये शायद वेनम ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी होगी। क्योंकि जिस तरह से टॉम हार्डी ने पूरी थैंक यू पोस्ट लिखी है, तो सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्राइक पे सपोर्ट के लिए लोगों को थैंक यू बोला, और उसके बाद इट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। पता नहीं सोनी इसके बाद क्या करेगा, वो तो भगवान ही मालिक है। एक्चुअली पता है, सिनिस्टर 6 मूवी भी तो प्लान कर रही है लोग। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक सिनिस्टर 6 मूवी एट वर्क्स है सोनी पे।
पिछले 8 सालों से बिना किसी स्पाइडरमैन के लड़वाओगे किससे? मॉर्बियस से? नहीं, मुझे लगता है उसके एंड में सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और सब एक दूसरे के गले मिलके घर निकल जाएंगे, क्योंकि सोनी के यूनिवर्स में कोई भी बैड गाय तो है नहीं ना, सभी गुड गाइज है। फिर इसके बाद स्कारलेट जोहानसन से किसी ने पूछ लिया कि क्या एमसीयू में आपके वापस आने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे उड़ती उड़ती खबर मिल रही थी कि ब्लैक विडो वापस आ रही। तो उन्होंने कहा देखो हमारा कैरेक्टर आर्क पूरा हो चुका है तो हमारे आने के चांसेस कम है, लेकिन ना एमसीयू इज अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और मल्टीवर्स में कभी भी कुछ भी कांड हो सकता है। तो यही ऐसा हो कि हम किसी दिन जॉम्बी बन के वापस आ जाए। देखो हमको तो पता नहीं दीदी, लेकिन जॉम्बी वर्जन मैं जरूर देखना चाहूंगा, या फिर एक सेक्सी विडो। फिर नेक्स्ट स्वागत है आप सभी का हमारे उसी रंगरलिया सेगमेंट में, जिसमें हम जॉर्ज आर मार्टिन की भर भर के बुराइयां करते हैं। तो इस बार तो उन्होंने मौका भी दिया है हमको बहुत ही बढ़िया सा। तो बेसिकली रंगरलिया मार्टिन साहब ने कहा कि उन्होंने विंड्स ऑफ विंटर जो उनकी अगली किताब है उसके 1100 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे पता है कि सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 2022 दिसंबर से उन्होंने जितने पेजेस लिखे थे अभी तक वो उसी पे अटके हुए हैं, और उसके बाद से उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी है इसमें। मतलब ये आदमी पिछले 1 साल से जहां पर अटका था वहीं अटका हुआ है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब जानते हो आप? नहीं, प्रोस्टेट की बात नहीं कर रहा, वो तो उंगली डाल के आप कभी भी चेक। बेसिकली एक्वामैन 1 में एक ऑक्टोपस था जो ड्रम्स बजा रहा था, तो जेम्स वॉन ने कहा कि एक्वामैन 2 में उन लोगों ने उस ऑक्टोपस को भी एक कैरेक्टर आर्क दिया हुआ है। हाँ ये सही है, एक रैंडम ड्रम बजाने वाले ऑक्टोपस को भी स्टोरी आर्क प्रोवाइड कर दो। क्या स्टोरी दी होगी? एक्वामैन के बेड पे जाके हगने की। फिर स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक गेमिंग न्यूज में। तो क्योंकि ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो बहुत ज्यादा गेमिंग न्यूज है नहीं, और GTA 6 के चक्कर में सब लोग छुप छुपा के दुब दबा के बैठे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ साउथ पार्क वालों ने अपना नया गेम अनाउंस किया जिसका नाम है साउथ पार्क द स्नो डे। ये 2024 में रिलीज होगा। ऐसा लगता है कल ही की बात हो जब साउथ पार्क फ्रैक्चर्ड बट होल खेला था मैंने। जो आप सोच रहे हो ये वही है। खैर अगर आप लोग इनविंसिबल को फॉलो कर रहे हैं तो इसने अपने 4 एपिसोड्स ड्रॉप करने के बाद धोखा दे दिया, बिल्कुल प्योर धोखा, क्योंकि इसने मिड सीजन फिनाले टाइप की कोई चीज करी। और वैसे तो बहुत सारे शोज ये काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने धोखा इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने पहले इस बात को अनाउंस नहीं किया था। तो इनविंसिबल ने क्या किया कि 4 एपिसोड्स ड्रॉप करे, और चौथा एपिसोड ड्रॉप करने के बाद इस बात को अनाउंस किया कि अब बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो अगले साल अर्ली 2024 में ड्रॉप किए जाएंगे। तो इसी वजह से मेरे को तो धोखा फील हो रहा है। बाकी आप कमेंट्स बता देना कि आपको कैसा लग रहा है। फिर इसके बाद केल्सी ग्रामर जो कि एक्समैन में बीस्ट का रोल प्ले करते थे, और हाल ही में द मार्वल्स के लिए स्पॉयलर्स, हालांकि आई नो आपको किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में इन्होंने बीस्ट बनकर अपना अपीयरेंस दिया था एक बार फिर से किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स के। तो उन्होंने अभी हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वो सीन जो है वो स्टार्टिंग में ही फिल्म कर लिया गया था, और उनके बीस्ट को लेकर प्लान्स हैं, इनफैक्ट उनके पूरे यूनिवर्स को लेकर प्लान्स हैं। तो वो आगे हमें देखने को मिलेगा। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि द मार्वल्स 3 में नहीं। लेकिन इसी के साथ लोकी के राइटर्स ने बात रिवील करी कि हॉलीवुड में एवरीवन से मेरा मतलब है कि एवरी राइटर मार्वल स्टूडियोज में एक्समैन मूवीज लिखने के लिए भाग रहा है। जो उनकी म्यूटेंट सागा है उसके पीछे पड़ा हुआ है, बिकॉज दे नो कि अभी एमसीयू डाउन है, लेकिन वंस दे पिक इट अप तो फिर म्यूटेंट सागा अच्छे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। तो इसी वजह से लोकी राइटर्स ने बात रिवील करी कि एवरीवन वांट्स टू राइट फॉर मार्वल। अगर आप राइटर हो तो। लेकिन एक रूमर बहुत ही तगड़ी वाली निकल के आ रही है, और वो ये है कि मार्वल वाले एक सिविल वॉर 2 करने का प्लान कर रहे हैं। अब देखो इस चीज को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं है, जो मार्वल की किसी भी चीज को लेकर नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो हमारे मुंह पे फेंक के ना मार दे, जो हमारे मुंह पे कभी भी फेंक के नहीं मारते। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वाले कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स करने से पहले एक सिविल वॉर 2 करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम करने से पहले किया था। एंड ये सिविल वॉर 2 कॉमिक बुक्स की सिविल वॉर 2 से काफी डिफरेंट होगी। एंड सिविल वॉर में तो उसका स्केल काफी छोटा था, लेकिन थंडरबोल्ट्स एक बार रिलीज हो गई तो फिर इनके पास बोरे भर भर के सुपर हीरोज होंगे। तो सिविल वॉर 2 अगर होती है तो उसको देखने में मजा भी आएगा। लेकिन इसी के साथ भाई और बहनों, अगर आप मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स नहीं देख रहे हो तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि जाके देखो क्या मस्त शो बनाया है एप्पल टीवी वालों ने। नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे मॉन्स्टरवर्स से। स्पीकिंग ऑफ विच, उसका बहुत बड़ा कुछ बहुत ही जल्दी ड्रॉप होने वाला है, एंड बाय दैट आई मीन गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर, जो उड़ते कबूतरों के हिसाब से रेडी टू गो, मतलब रेडी टू गो है। पता नहीं उसको गो क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक। हम लोग तो इंतजार में मरते जा, बस आने वाला कभी भी, जस्ट वेट फॉर इट ब्रोस। फिर इसके बाद मून नाइट के डायरेक्टर ने यह शेयर किया कि मार्वल के पास हर चीज को लेके प्लान्स होते हैं, और उन्होंने उनको पहले ही कन्वे कर दिया था
कि उन्हें मून नाइट के 6 एपिसोड से ज्यादा नहीं चाहिए। अभी तक जितने भी शोज हैं उनको सेकंड सीजन मिलना है या नहीं, ये मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड करते हैं, लेकिन अब हर किसी को शो रनर मिलने लगेगा। और मून नाइट के डायरेक्टर साहब बहुत दिल से चाहते हैं कि उनके शो को भी सीजन 2 मिले, और सिर्फ डायरेक्टर साहब नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि मून नाइट को सीजन 2 मिले। तो देखिए मार्वल दे दीजिए ना मून नाइट को सीजन 2 रामा टूट के साथ। फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है उसकी रीशूट्स इसीलिए करी जा रही हैं क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आ रही थी, नहीं वो लोगों को कंफ्यूज कर दे रही। लोगों का ऐसा बोलना है कि वो पिक्चर एक्चुअली कैप्टन अमेरिका की फील हो ही नहीं रही थी। उसको देखने के बाद लोगों का ये बोलना पड़ रहा था कि पिक्चर कैप्टन अमेरिका की ही है ना। मैंने पहले ही बोला था कि इस पिक्चर का नाम कैप्टन अमेरिका से हटा करके कैप्टन अमेरिका और हल्क की फटी चड्डी रख दो, लेकिन मेरी बात तो किसी को सुननी ही नहीं थी तब। लेकिन जितना मेरे को समझ में आया तो इसमें और भी ज्यादा गहरे गहरे कनेक्शंस हैं। बेसिकली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स एक ही मुर्गी के 2 अलग अलग अंडे हैं जिनको अगर आप जोड़ दोगे तो एक बड़ा ऑमलेट बन जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन दोनों पिक्चरों की कहानियां एक दूसरे से थोड़ा वे में इंटीग्रली कनेक्टेड होंगी, और इन लोगों ने इनिशियली इन दोनों पिक्चरों को एक साथ रिलीज करने का प्लान किया था, लेकिन राइटर्स की स्ट्राइक फिर एक्टर्स की स्ट्राइक आने के चक्कर में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो शूट हो गई, लेकिन थंडरबोल्ट शूट होना स्टार्ट भी नहीं हुई। तो इस वजह से इन लोगों के प्लान्स बैक बर्नर पे चले गए, और फिर जब इन लोगों को रिएक्शंस वगैरह समझ में आया तो इनको रियलाइज हुआ कि जो प्लान हम चाह रहे थे वो फ्रूइशन पे नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर रीशूट्स, और फिर उस चीज को कोहेसिव वे में प्लान करना चाह रहे हैं। इसको आप कुछ कुछ वैसे समझ सकते हो जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक दूसरे से थोड़ी बहुत इंटीग्रली कनेक्टेड थी। तो इसी वजह से दोनों मूवीज कुछ कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी एक दूसरे के साथ में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं इनको। फिर इसके बाद आने ट्रेलर मुंह में पानी नहीं भाई है, पहले न्यूज तो सुना दो। तो आने ट्रेलर को लेके ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी में सिल्वर सर्फर का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि सूजन स्टॉर्म का तो नहीं, बिकॉज पेड्रो पास्कल और इनमें काफी एज डिफरेंस है, तो रीड रिचर्ड्स की जो होंगी वो उन्हीं के आसपास की रखी जाएंगी। एंड उड़ते कबूतरों का ऐसा मानना है कि मूवी में सिल्वर सर्फर जो है वो एक फीमेल होगा, मतलब एमसीयू में सिल्वर सर्फर इज गोइंग टू बी ए फीमेल। तो इसी वजह से लोगों का ये कहना पड़ गया कि भाई आन्या टेलर जॉय जो है वो सिल्वर सर्फर। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस कास्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है सिल्वर सर्फर मेल से ज्यादा फीमेल के रोल में बढ़िया लगेगी, क्योंकि भाई ए फॉर एप्पल होता है, इस केस में डी फॉर डॉल हो जाएगा, या फिर डबल डी, मतलब प्लस मैं इनको सूजन स्टॉर्म के रोल में तो देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि नमोर जैसा दरिंदा समुद्र की गहराइयों में घसीटता हुआ लेके जाए तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। खैर, तो ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज रोस्ट वर्स की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, कुछ नहीं भी थोड़ा बाय बाय टाटा टेक केयर। पसंद आओ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एवरीथिंग। संडे तो वापस आ चुके हैं हम लोग, एंड उम्मीद करता हूं संडे पे ही बने रहेंगे। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप करते नहीं हो। टाटा टेक केयर, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट, जल्दी मिलूंगा। तब तक आप सभी लोग एज ऑलवेज मून नाइट के सीजन 2 की रिक्वेस्ट करो मार्वल वालों से। रुको, ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा, फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं, 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो।